रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या एक महज अंधविश्वास? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं कि रात के समय लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसके बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आध्यात्मिक पहलू से। गरुड़ पुराण में भी ऐसा लिखा है कि अगर कोई रात्रि का पहर हो जाता है और उस समय में अगर लाश आपके घर पे है तो उस समय में उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, और रात्रि के समय या फिर पंचक के समय दाह संस्कार भी नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय में अगर मुखाग्नि दे दी जाए तो वह जीव किसी न किसी प्रेत या फिर राक्षस की योनि में जन्म लेता है। इसके पीछे का अगर हम साइंटिफिक पहलू देखें तो अगर कोई जीवित मनुष्य होता है तो वो ऑक्सीजन को तो अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, लेकिन जब उसके श्वास पूरे हो जाते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती चली जाएगी, और अगर रुई इत्यादि ना लगाई हुई हो तो वह मुर्दा ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि कभी भी लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता, कोई ना कोई परिचित जन उसके आसपास होते हैं। अब ये तो हुए आध्यात्मिक कारण और साइंटिफिक तर्क। अब जो कॉमन सेंस है वो कहती है कि लाश को अकेला क्यों छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहला कारण है कि कोई भी बिल्ली, कुत्ता या इसी तरह का कोई जानवर उस लाश को नोच ना ले या फिर उसे वहां से घसीट कर बाहर ना ले जाए। और इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर हम किसी भी लाश को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं तो उस जगह पर उस मुर्दे में से कहीं दुर्गंध ना आने लग जाए, तो इसीलिए भी किसी परिचित का उस स्थान पर वहां पर होना जरूरी है। और तीसरा मुख्य कारण है कि कोई भी बुरी ताकतें उस समय उस शरीर पर हावी हो सकती हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा शरीर पड़ा है उसके ऊपर कोई भी बुरी ताकत वो अपना कब्जा जमा सकती है, लेकिन अगर वो अपने परिजनों से घिरा हुआ होगा तो उस स्थान पर वह बुरी ताकत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ एक चीज और भी हो सकती है कि अगर कोई ऐसी लाश पड़ी है जहां पर उसके आसपास कोई नहीं है, तो ऐसी लाश को कोई भी तांत्रिक या फिर अघोरी वे भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं और उसका या तो मिसयूज कर सकते हैं या फिर उसका भक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज के वीडियो में देखा कि ये 3 ऐसे मुख्य कारण हैं, जो कि आध्यात्मिक कारण हमने आपको बताया जो कि गरुड़ पुराण से लिया गया था, और दूसरा कारण जो हमने आपको बताया वो था कि एक कॉमन सेंस जो आपको कहती है कि क्यों एक मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ा जाता, और तीसरा कारण था कि साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसके पीछे। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन सा कारण आपको लगा कि ये कुछ नया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जब किसी शव को अकेला छोड़ा जाता है और वो रात्रि का पहर पार हो जाता है तभी उसे मुखाग्नि दी जाती है। ऐसा भी होता है कि जब कोई मरता है तो उस समय में अगर उसके कोई खास परिजन या फिर उसके बेटा या बेटी उस जगह पर नहीं होते तो उनका भी इंतजार किया जाता है ताकि उसके परिजन मिल सकें और उसके बेटे के हाथों उसे मुखाग्नि दी जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज हर पहलू पर विचार किया कि क्यों लाश को अकेला छोड़ा नहीं जाता, तो आपको हमारा ये प्रकरण कैसा लगा उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और क्योंकि इस खास पेशकश में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।